हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट के बारे में। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर और प्रॉपर तरीके से मीनिंग समझिए कि क्या होता है करंट एसेट्स, क्या होता है नॉन करंट एसेट। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और अपनी सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस वीडियो में हम बात ऐसे नहीं करने वाले कि जो बुक में डेफिनेशन होती है वो सभी पढ़ लेते हैं। सारा मुद्दा यही तो है कि डेफिनेशन तो पता है हमें, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा एक्चुअल में मीनिंग क्या है, एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। ये आज की वीडियो का पर्पज है, ना कि कोई मैं आपको बुक की डेफिनेशन दिखाऊं कि देखो करंट एसेट ये होता है। वो तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग तब भी नहीं पता होता। फिर तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे उसका क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बारीकी समझाता हूँ। करंट का पहले मतलब समझते हैं, करंट का, तब जाके आपको समझ में आएगा करंट एसेट क्या होते हैं। तो करंट का मतलब क्या होता है, ये करंट शॉक वाला करंट नहीं है। ये करंट का मतलब होता है एकदम से, ठीक है, इमीडिएटली कह सकते हैं कि जो आज का टाइम है, जैसे कि कैसे कहते हैं भाई करंट न्यूज आ रही। करंट न्यूज का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट या जल्द से कोई चीज हो जाए, मतलब इमीडिएटली कह सकता हूं मैं इसको। मतलब ऐसे एसेट्स जो कि जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, इमीडिएटली कैश में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। सिंपल, मतलब ऐसे एसेट जो कि आप बहुत, मतलब कम समय के अंदर अंदर आप जब चाहो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं करंट एसेट। बस सिंपल सी बात होती है। करंट का मतलब आपको समझ में आ गया तो काम हो गया ना। करंट का मतलब एकदम से, अभी, अभी। तो अभी आप उसको एसेट को कैश में जो कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। कौन कौन से हो सकते हैं करंट एसेट, बहुत सारे, जैसे कि कैश। अब कैश भी आपको, कैश तो वैसे ही है, कैश में कन्वर्ट क्या करना है इसको, लेकिन तब भी वो आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कैश भी करंट एसेट कैटेगरी में आ गया ना। करंट एसेट का मतलब ये नहीं है कि कैश में कन्वर्ट आपका जरूरी है करना, हो जाते हैं जो, ये भी तो करंट ही एक तरह कैश में। आपको कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एकदम से आपके हाथ में कैश है। ठीक है, तो मतलब जो कैश कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो कैश में आपके पास है अभी एकदम से, वो करंट एसेट है। आपके पास बैंक का बैलेंस पड़ा हुआ है, आप जब चाहे उसे निकाल सकते हो, एकदम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, करंट एसेट है। ठीक है, डेटर, डेटर होते हैं जिसको आप उधार में माल बेचते हो, उससे आपको पैसे बहुत जल्दी मिल जाएंगे, एक महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। ये थोड़े कि 2-2 साल आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए, इसलिए उसका नाम करंट एसेट है, इसलिए वो कैटेगरी करंट एसेट में आता है वो। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट के अंदर आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये एडवांस इनकम होती है, एडवांस आपने पेमेंट कर दी किसी को, उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। लेकिन ये भी करंट एसेट की कैटेगरी में है। क्यों है करंट एसेट की कैटेगरी में, जरूरी नहीं है कि करंट एसेट में भाई आपको कैश में कन्वर्ट ही हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखें, एसेट मतलब डेफिनेशन में एसेट की है कि भाई कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर कुछ आपके पास एसेट आपको बन जाते हैं जो जरूरी नहीं कि कैश में कन्वर्ट ही हो जाए। वो बेनिफिट्स अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्यूचर में, वो एसेट होता है। और कभी कभार उसको करंट एसेट इसको बनाना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस को। ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन बेनिफिट आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड होते हैं। मतलब ये नहीं कि 2-2 साल में आपको बेनिफिट मिलेगा। एडवांस इनकम, मतलब आपने एडवांस किसी को पेमेंट कर दी, तो उसका फिर आपने सर्विस आपने नहीं दी इसकी। सपोज करो आपने एडवांस, आपने किसी को रेंट पे कर दिया, लेकिन अभी आप उस घर में रह नहीं रहे हो। जब घर में रहना शुरू हो जाओगे, तब वो जो एडवांस आपने पे करा वो खत्म भी हो जाएगा, वो यूज कर लिया आपने। तो ये भी बहुत कम टाइम के लिए आपको बेनिफिट मिलता है, इसलिए ये भी करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका जो एसेट का बेनिफिट आपको बहुत ही कम टाइम के लिए मिलता है, क्योंकि उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और हो जाता है वो, इसलिए वो करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, एसेट का मतलब ये क्या होता है, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में कोई ना कोई मिलना। अब कैश में मिलना, क्योंकि कैश में मिलेगा नहीं तब तो वो एसेट नहीं होगा।
ठीक है, लेकिन कुछ एसेट आपको बनाने पड़ते हैं, भले वो कैश में आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए वो भी एसेट की कैटेगरी में डाल सकते हो, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस था। अब नॉन करंट एसेट क्या है? सिंपल, बिल्कुल उल्टा इसका, कि जो आप इमीडिएटली एसेट को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कह सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए तो आप नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब अगर आप कोई एसेट है, आप उसको जल्दबाजी में एकदम मतलब बहुत जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। बहुत कम टाइम के लिए आपको एसेट आपने रखा, आपके पास बैंक का बैलेंस है, लेकिन आपने उसको निकाल लिया तो खत्म, फिर उसका बैंक का बैलेंस को रैली में से अगर आपने पैसा निकाल लिया वहां से, तो इसलिए वो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं ऐसे एसेट, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं हमारे नॉन करंट एसेट। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कर सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जो एसेट आपका कैश में कन्वर्ट आप एक साल मतलब जो आपका बहुत जल्दी आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि कंपलसरी है कि भाई आपको मतलब कि भाई कैश में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये जनरल टर्म में बात करते हैं, जनरली करंट एसेट बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप इसको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए संभाल के नहीं रखते। ठीक है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए जो नॉन करेंट एसेट होते हैं उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो जल्दबाजी में भी, लेकिन वो बहुत कम चांस होता है। ज्यादातर आप उसको संभाल के ही रखोगे, क्योंकि उससे ही आपका बिजनेस चल रहा है। मैं आपको बता दूं कैसे। जैसे कि आपका भाई आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, अब आप उसको जल्दबाजी में बेच दोगे, पैसा उसके कहीं आपको पता है कि भाई बहुत मोटा कैश आएगा इससे, तो इसको बेच दो, तो काम कैसे करोगे आप? इसलिए ऐसे एसेट होते हैं एक्चुअल में फिर आपका बिजनेस नहीं चल पाता, आपके वो रिसोर्सेज बन जाते हैं जिसके बिना बिजनेस नहीं चल पाएगा आपका वो। इसलिए वो आप संभाल कर आपको रखना पड़ता है, क्योंकि वो कैसे बेच दोगे आप, वो तो उससे तो आपका बिजनेस चल रहा है। इसलिए वो सारे एसेट होते हैं नॉन करंट एसेट, उसको आप कर सकते हो। वो मजबूरी की बहुत मजबूरी आ गई आपके पास, पैसों की बिल्कुल तंगी हो चुकी है, लेकिन तब भी आप उसको नहीं बेचोगे, बहुत किसी और को बेच सकते हो। लेकिन इसको बेच दिया तो कैसे काम चल जाएगा आपका? बहुत आपके पास मान के चलो बैंक करप्सी हो गया, तब तो भाई वो अपने आप बिकवा लेंगे इस एसेट को, लेकिन वैसे नहीं बेचोगे आप बेच सकते हो, फर्नीचर भी बेच सकते हो आप, लेकिन फर्नीचर के बिना कहाँ बैठोगे? ऑफिस में फर्नीचर नहीं होगा तो कहाँ बैठोगे? इसको भी बेच सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बेच सकते, लेकिन वो बहुत जरूरी हो गया है बेचना, या फिर बहुत ही रेयर चांस है, ज्यादातर इसको आप नहीं बेचोगे, क्योंकि इससे ही आपका बिजनेस चल रहा है। क्योंकि फर्नीचर नहीं होगा तो बैठोगे कहाँ पर? कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, आपने कोई कार खरीदी हुई है बिजनेस में, ऐसे कई सारे एसेट्स होते हैं नॉन करंट एसेट्स, जो कि आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको संभाल के रखा हुआ है तो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर ही जा रहे हैं वो। ठीक है, और जनरली हमने देखा जब इसको, तो जनरली क्या होता है कि करंट एसेट विद इन 1 ईयर तक आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, विद इन 1 ईयर तक, एक साल तक करंट है। कुछ एसेट इसमें ऐसे हो गए जो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर, कुछ एसेट हो गए 5 महीने के अंदर। तो जनरल टर्म में हमने क्या मान के चला कि भाई मैक्सिमम 1 साल, मैक्सिमम 1 साल तक जो एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाए वो आपके करंट एसेट बन जाएंगे। ये हमने जनरल टर्म में सोच लिया कि भाई बार बार किसी को क्या कहना, आप ये थोड़ी कहेंगे कि भाई जो जल्दी, अब कुछ कह सकते हैं कि भाई कितना टाइम तब माने हम कि ये करंट एसेट है, तो हमने डिफाइन कर दिया कि भाई 1 ईयर मैक्सिमम, अगर 1 ईयर तक जो कैसेट जो भी है जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है 1 ईयर तक, बस वो आपके करंट एसेट है। और जो मोर देन 1 ईयर तक करते हैं वो आपके नॉन करंट एसेट है। सिंपल, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं आपको, क्योंकि ये संभाल के आपको रखना ही पड़ते हैं, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सब एसेट ऐसे होते हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा, आपने एक बार जमीन खरीद ली, कितने सालों तक आप उसको बेच दोगे जमीन को? नहीं, वैल्यू बढ़ती रहती है तो आप उसको संभाल के रखोगे। समझ आ रही है बात?
तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट क्या डिफरेंस होता है, समझ आया आपको? कॉन्सेप्ट मेरा काम था समझाना, बाकी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कहीं पे अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको डेफिनेशन भी अच्छे से आपको समझ में आएगी कि असल में वहां पर मतलब क्या वहां लिखने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल सी चीज है, करंट एसेट, करंट आप बहुत जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और नॉन करंट एसेट ऐसे होते हैं जो कि आप बहुत टाइम बाद ही उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। वो आपके एक तरह के लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और करंट एसेट शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब कंपलसरी नहीं है कि भाई उसको आप करंट एसेट को 1 ईयर के बाद रख नहीं सकते, लेकिन रखोगे तो फिर वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा, क्योंकि हमने डिफाइन क्राइटेरिया कर दिया कि भाई जो 1 ईयर के अंदर अंदर जो एसेट जो भी है, जो आपका शॉर्ट उतना बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है या कैश में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका करंट एसेट की कैटेगरी में हम डालेंगे, ताकि कोई भेदभाव ना हो जाए, ताकि ये ना लगे कि भाई इसको ये नॉन करंट है ये करंट है, समझ में आए कुछ। इसलिए हमने ये क्राइटेरिया बना दिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जो कर देना। और अगर आपको जरूर पसंद आई है तो और चाहते हो वीडियोस इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर बताना। और मैंने आज काफी वीडियोस बना भी रखी है कॉमर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉमर्स के बेसिक फंडे, जहां पर आप जाके अपने प्लेलिस्ट में वहां पर अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।